कुंदन लता विचार में थी कि श्री राधा कृष्ण का मिलन कैसे करवाए। अचानक उसे युक्ति सूझी। उसने सोचा शाम का समय है, ये खीरक में गौ दोहन का समय है। प्यारे श्याम सुंदर को घर छोड़ने के बहाने महाराज वृषभानु की खीरक दोहनी कुंड ले चलूं। श्री राधे वहां आई होगी, नहीं आई होगी तो बुला लेंगे। कान्हा उसके दिल की जान गए। बोले, भाभी चलो, मुझे नंदगांव छोड़ाओ। भैया तो अभी गौ चराकर देर से आएंगे। उपनंद जी बोले, लाला चल, मैं छोड़ाऊं। कुंदन लता बोली, ना पिताजी, मैं दूध दुहाने के लिए जा रही हूँ, वहीं से छोड़ती आऊंगी। कान्हा बोले, हाँ ताऊ जी, मैं भाभी के संग चला जाऊंगा। उपनंद जी बोले, ठीक है लाला, जाओ। देवर भाभी चल दिए। कान्हा बोले, ये रास्ता तो नंदगांव का नहीं है, किधर को ले जा रही हो? कुंदन लता बोली, जहाँ तुम्हारा दिल है वहाँ। कान्हा कहते, मेरा दिल कहाँ है? कुंदन लता बोली, जिसका दिल तुम्हारे पास है। श्री श्याम सुंदर बोले, भाभी मैं समझा नहीं। कुंदन लता बोली, प्यारे देवर जी, अभी ये सब समझ में आ जाएगा। यहाँ आज श्री राधेजू सखी चित्राजू के घर चिकसोली ग्राम में आकर खेल रही थी। चिकसोली ग्राम सांकरी खौर एवं गहर वन के बीच में ब्रह्माचल पर्वत के नीचे है। ये चित्रा सखी का जन्म स्थान है। उनके पिता का नाम चतुर्गोप, माता का नाम चर्चिता। चित्राजू किशोरी श्री राधाजू की नाना प्रकार की विचित्र वेशभूषा, श्रृंगार आदि करने में अत्यंत दक्ष थी तथा ये चित्रकला, पशु पक्षी की भाषा समझने आदि विविध कला में पारंगत है। दोहनी कुंड चकसोली के दक्षिण में स्थित है। यहाँ प्रकट लीला के समय गो दोहन संपन्न होता था। यह स्थान महाराज वृषभानु की लाखों गायों के रहने का खीरक स्थान था। कान्हा और कुंदन लता इसी दोहनी कुंड आ रहे थे। वहाँ चित्राजू ने श्री किशोरी जी को विशेष चित्रकला से फूलों से श्रृंगार किया। सखिया इस विशेष श्रृंगार की बखान करने लगी। सखिया बोली, हे किशोरी जी, आज क्या खेलेंगे? श्री राधे बोली, सखियों, आज मैं गौ का दूध दोहना सीखूंगी, परंतु ग्वालों के आने से पूर्व चले। ग्वाले आ जाएंगे तो मुझे दोहने नहीं देंगे, खेल का मजा बिगड़ जाएगा। ललिता जी, विशाखा जी बोली, हम दोनों को गाय का दूध दोहना आता है और किसी को नहीं आता, चलो हम सिखा देंगे। चलो दोहनी कुंड खीरक में। श्री राधाजू अष्ट सखियों के संग दोहनी कुंड खीरक में पहुंची। उस समय वहां कोई भी ग्वाला नहीं था, सब अंदर चली गई। ललिता विशाखा दोनों एक गाय को पकड़कर उसके पिछले दोनों पैर बांध के बैठ गई और बोली, देखो किशोरी जी और सखियों, पहले गाय के पिछले पैर बांधे जाते हैं, मगर पहले बछड़ा थन से लगा लेना चाहिए, वरना गाय अपने पिछले पैर बांधने नहीं देगी। बछड़े को थोड़ा दूध पीने दे, उस दरमियान पिछले पैर बांध दे, फिर स्तन पर हाथ जमाते हुए धीरे से बछड़ा हटा ले और दूध खींचने लगे। सभी बातें ध्यान से सुन व देख रही थी। श्री किशोरी जी और अन्य सखियां तुरंत एक एक गाय लेकर बैठ गई। बछड़ा उसके थन से लगाया और पिछले पैर बांध दिए। अब सखियों ने बछड़ा गौ के स्तन से हटाकर दूध दोहना शुरू कर दिया, परंतु श्री किशोरी जी कोमल दिल और करुणामयी होने से बछड़ा स्तन से हटा नहीं पाई। बस उसी समय श्याम सुंदर और कुंदलता ने खीरक में प्रवेश किया। श्री राधे को सखी संग वहां देख दोनों की साथ पूरी हो गई। सखियों के मन का मोर भी नाच उठा। श्री राधे जू तो सूरजमुखी के फूल की तरह खिल उठी। श्री कृष्ण प्रवेशते ही उनका सारा खेल समझ गए कि श्री राधे गौदोहन सीख रही है। वे बोले, री सखी, ऐसे बछड़ा ना हटेगा। किशोरी जी, आप तो कोमल हृदय वाली है, थोड़ा मन कठोर करके ऐसे बछड़ा हटाया जाता है। ऐसा कहके बछड़े को हटाकर नीचे मटकी रख गौ की आंचल पकड़ ली। राधे बोली, हे सखे, मुझे दूध दोहना नहीं आता, मुझे सिखा दे। श्री कृष्ण बोले, गोपाल के बिना गौ दोहन आ ही नहीं सकता। अच्छा चलो, 2 थन आप दुओ, 2 थन मैं दोहूंगा, आप मेरी और निगाह रखो। सब सखिया गौ दोहन छोड़ उन्हें घेर के उनकी गौ दोहन की मधुर लीला देखने लगी। कुंदन लता बोली, हाँ किशोरी जू, मनमोहन की ओर नजर जमाए रखना,
यह सुन सब सखियां खिलखिला के हंस पड़ी। श्री कृष्ण भी दूध दोहने लगे। दूध की धार मटकी में गिरने लगी। कान्हा बोले, सखी दूहो, गाय के थन को हाथ मार मार के खींचो। किशोरी जी वैसे ही दूध निकालने लगे। श्री कृष्ण ने उसी वक्त एक धार श्री राधा जी के मुखमंडल पर ऐसी मारी कि श्री राधा जी का मुखमंडल दूध से भर गया। फिर तो वहां सबकी हंसी खी 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 करती हुई छूट गई। आमे सामे बैठे दोहत करत ठठोर, दूधदार मुख पर पड़त, दृग भय चंद्र चकोर। सुध बुध भूली राधिका, गिरी श्याम के अंक, कुंदन लता हर्षित भई, सखिया मन आनंद। उसी समय गौदहन का समय होने से ग्वालों के आने की आवाज सुन सखियों ने श्री किशोरी जी को अपने अंग में ले लिया और कुंदन लता श्री कृष्ण को और दूध की भरी दोहनी लेकर चल दी। श्री दामा संग ग्वाल सब आए खीरक द्वार, सब सखिन को देख कर हुए अचंभा आज। श्री दामा बोले, क्या हुआ मेरी प्यारी बहना को, आप सब आज यहाँ कैसे? ललिता जी बोली, आज सखी श्री राधा जी गौ दोहना सीखना चाहती थी। मुझे और किशोरी जी को दोहना आता है, मुझे और विशाखा जी को दोहना आता है, इसीलिए हमने कहा चलो हम सिखा देंगे, या तुम्हारा श्री दामा और सुबल भैया वहाँ होगा तो वे सिखा देंगे। श्री दामा बोला, पर उसे हुआ क्या, ऐसे गोद में क्यों मूर्छित सी पड़ी है? विशाखा जो बोली, हुआ कुछ नहीं, गौ दोहन सीखने गई, उसी समय कोई गैया खूंटे से निकलकर दौड़ी। ये देख श्री किशोरी जी घबरा गई है, अभी ठीक हो जाएगी। तब श्री दामा ने अपनी प्यारी बहना को होश में लाने श्री कृष्ण का 3 बार नाम लेकर जल छिड़का। श्री दामा के इष्ट तो श्री कृष्ण ही है, वे जानते हैं कि वे परमात्मा ही है, असुर दलन है। प्यारे ने जैसा 3 बार श्री कृष्ण का नाम सुना, तन में चेतना आई। सामने श्री दामा भैया को देखकर घबरा कर खड़ी हो गई और श्री दामा के गले लग गई। श्री दामा प्रेम से बहना की पीठ पर हाथ घुमाते बोले, बहना ये तेरा काम नहीं, तू बड़ी कोमल है, तू तो सखियों के संग खेला कर। जाओ सखिया, जाओ इसे संभाल कर महल बाबा मैया के पास ले जाओ। और श्री राधा बरसाने अपने महल पहुंची। वहां कुंदन लता देवर को लेकर नंदगांव पहुंची। मैया बाबा के चरण स्पर्श किया और बोली, लो मैं देवर जी को सुरक्षित साथ में लाई हूँ। मैया बाबा से आशीर्वाद लेकर वो घर चली गई। लाला मैया को लिपट पड़े। दाऊ जी तो कब के आ गए थे, कान्हा की सब राह देख रहे थे। मैया ने और रोहिणी रानी ने दोनों भैयाओं को भोजन कराया और फिर रात्रि का शयन कराया। आगे प्रसंग आता है, चिकसोली के चने चुराए। प्रातः नंदलाल दाऊ जी सखा संग नाचते गाते बजाते वन में गौ चराने के लिए चले। सखा बोले, आज कहाँ गौचारण करेंगे, आज कहाँ वत्सचारण करेंगे? नंदलाल बोले, बरसाने के गहवर वन में। सखा बोले, हाँ, वहाँ सघन पेड़ लताए केली कुंज है, घास भी बछड़ों को अच्छी मिल जाएगी। सब नाचते गाते गहवर वन पहुंचे। बछड़ों को घास चरने छोड़े, स्वयं सब खेल सोचने लगे कि आज क्या खेल खेलेंगे। कान्हा बोले, आज संगीत से गिनती खेलेंगे। संगीत से गिनती? सखा और दाऊ बोले, वह कैसे? कान्हा बोले, 2 लोग मृदंग ढोल बजाएंगे, जब तक ढोल बजे तब तक यहाँ वहाँ सब दौड़ लगाएंगे। जब वह ढोल बजना बंद करेगा तो हर बार कोई न कोई संख्या बोलेगा। हमें उन संख्या अनुसार आपस में लिपटना है। जिनका समूह बन पाए वो हारे, जो हारे वो बछड़ों पर ध्यान दे। जिनका समूह बन न पाए वो हारे, जिनका समूह बन जाए वो नहीं हारे, और जो हारे वो बछड़ों पर ध्यान दे। सब बोले, हाँ ये नया खेल है, आनंद आएगा। मनसुख धनसुख ढोल बजाने लगे। थोड़ी देर दौड़ लगती रही। लाखों सखाए गहवर वन से चिकसोली तक दौड़ हो रही है। अचानक ढोल की आवाज रुकी और 5 की आवाज आने लगी। 5 5 5।
सब चौके सब अपना अपना ग्रुप बना लिपट गए। ग्रुप न बना पाए, वो बछड़ों की रखवाली करने चले गए। फिर ढोल बजा, आवाज रुकी और संख्या आई 8 8 8 सुनाई दिया। सबने अपने अपने समूह बनाए। जो न बना पाए वो हारे। इस प्रकार खेल बहुत देर तक चलता रहा, बहुत देर तक चलता रहा। श्याम सुंदर ने खेलते खेलते चिकसोली के गांव के खेत में हरे चने के पौधे लगे देखे और सखा संग मिल कुछ हरे चने के पौधों को उखाड़ लिया। इधर खेत की रखवालिनी को इसका पता लगा तो वो उनको पकड़ने दौड़ी, परंतु कन्हैया भला कब हाथ चाहते। बगल में हरे बूटे दबाए हुए भागे और टेढ़े मेढ़े रास्ते से गहवर वन में आकर रुके। खेल बंद किया और सब सखाओं के साथ होरा बनाकर यानी भूनकर खाने लगे। जब वे हंसते हंसते क्रीड़ा पूर्वक विनोद पूर्वक होरा खा रहे थे, इतने में ग्वालिनी वहां आ पहुंची। श्री श्याम सुंदर ने उसे अपना विशेष रूप दिखाया तो वो ग्वालिनी अपनी रूप छटा का दर्शन उनकी रूप छटा का दर्शन कर अपनी सुध बुद्ध भूल गई तथा उनका क्रोध भी शांत हो गया। वात्सल्य भाव में मुग्ध होकर स्वयं ही चने के छिलके उतार उतार कर कन्हैया को खिलाने लगी। यह लीला भक्त नागरीदास ने अपने पद में गाई है। चिकसौली के चने चुराए, गारी दे डोरी रखवारिन, ग्वारिन सहित गोपाल भगाए। चिकसौली के चने चुराए, हरे बूट दाबे बगलिन में, श्वास भरे वन गहवर आए। चिकसौली के चने चुराए, कहत आतुरे बोल लोल द्रग, हसत हसत सब बरन चढ़ाए। चिकसौली के चने चुराए, हरि चबात को होरा करी, वन की लीला लाल लुभाए। चिकसौली के चने चुराए, नागरिया बैठी छकिहारी, छिल छिल नंद लाल ही खवावे। चिकसौली के चने चुराए। चने खाकर पास के ही गहवर कुंड में सब जल विहार करने उतरे। इस कुंड को श्री कृष्ण कुंड भी कहते हैं। यह सरोवर वन की शोभा है। पास में सुंदर रमणीय कुंज है। वहाँ की धूली भी खेलने के लिए सुंदर है। सखा संग स्नान कर 4 बजे नाचते गाते बजाते बछड़े हाँकते नंदगांव पहुँचे। मैया बाबा ने दोनों लालों को गले लगाया। सखाओं ने चने चुरा के खाने की बात सुनाई। सखिया उस ग्वालिन के सौभाग्य को बखानने लगी। दोनों भैया ने संध्या भोजन कर रात्रि शयन किया।